Hello everyone, I am Athar Srivastav and today through this video I will be explaining you about multiple linear regression. This is from the chapter data modeling of the subject of machine learning. In this video हम 4 टॉपिक्स पे मेनली फोकस करेंगे, यानी कि हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे. पहला, व्हाट इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, उसकी थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स एंड फॉर्मूले एंड मैथ्स बिहाइंड इट. दूसरा, sklearn लाइब्रेरी से हम लीनियर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट करेंगे. sklearn जो कि हम जानते हैं एक बहुत ही ऑसम सी डेटा साइंस के लिए लाइब्रेरी है, जिसमें काफ़ी सारे रिग्रेशन मॉडल्स प्री बिल्ट हैं. तो उसे हम इंपोर्ट करना और कैसे यूज़ करें सीखेंगे. तीसरा, हम एक कोड एक्सरसाइज करेंगे गूगल कोलैब में, जिसमें हम एक वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे यूजिंग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. और लास्ट में, जैसे कि हमने पहले ही कोड एक्सरसाइज में देखा था, एक वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करके. तो अब हम देखते हैं अपने पहले सब टॉपिक की ओर, जो कि है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिससे हम काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूज़ करके एक डिपेंडेंट वेरिएबल का आउटकम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. यानी कि एक लीनियर रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन द एक्सप्लेनेटरी यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड रिस्पॉन्स वेरिएबल. बट यहाँ पे मल्टीपल प्रेडिक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम में देख रहे हैं, x1 से लेकर x5 तक all are independent variables which are predicting y, which is the outcome यानी कि response. So x1 to x5 are the multiple predictors for y. मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला मैथमेटिकली कुछ ऐसा दिखता है, यानी कि y जो कि है रिस्पॉन्स वेरिएबल इक्वल टू b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 वेयर x आर द नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स. तो जितने हमारे पास प्रेडिक्टर्स होंगे उतनी ही वैल्यू ऑफ b1 b2 सो ऑन. जैसे यहाँ दिखा रहे हैं b ऑफ p, मतलब pth टर्म ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स vp xp, y इक्वल टू दिस टर्म. ये हमारा हो गया है रिग्रेशन टर्म और ये हो गया हमारा एरर, क्योंकि ये एक स्टैटिस्टिकल और ट्रेंड बेस्ड रिलेशनशिप है, तो इट इज़ नॉट परफेक्ट. तो इसमें जो भी एरर आएगी वो इस टर्म से हम डिनोट करेंगे. अब हम इसका एक ग्राफिकल इन्फेरेंस देखते हैं. क्योंकि हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, तो हम इसको एक 2D ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें 3D ग्राफ प्लॉट्स की ज़रूरत होगी. जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, MPJ जो कि है माइल्स पर गैलन, वेट ऑफ अ कार एंड हॉर्स पावर ऑफ अ कार. यहाँ हम प्रिडिक्ट माइल्स पर गैलन करेंगे, जो कि हमारे Z एक्सिस पे है. यहाँ X एक्सिस पे वेट और Y एक्सिस पे हॉर्स पावर हो गया. तो अब इस ग्राफ में अगर हम देखें, तो अगर जितना कम कार का वेट उतनी ज़्यादा कार की माइल्स पर गैलन. और हॉर्स पावर को भी हम अगर देखें, जितनी ज़्यादा हॉर्स पावर उतना ही कम माइल्स पर गैलन. जैसे पीछे की तरफ ग्राफ कम होता जा रहा है. जितना कम वेट और जितना कम हॉर्स पावर उतनी बढ़िया कार की माइलेज मिलेगी. तो हम ऐसे मॉडल्स को यूज़ करके हम काफ़ी सारे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली. बट क्योंकि हमारे पास अभी 2 ही वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे हम 3D मॉडल कर रहे हैं. 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिसको हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं. टोटल 3 वेरिएबल्स कैन बी प्लॉटेड ऑन अ 3D ग्राफ. अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हो तो हम उसको विजुअली तो प्लॉट नहीं कर सकते हैं, बट लीनियर रिग्रेशन प्रेडिक्ट ज़रूर कर सकते हैं. ये मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था साइकिट-लर्न जैसी एक लाइब्रेरी है पाइथन में, जो हमें काफ़ी सारे अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स देती है. एंड इसकी फंक्शनैलिटी में रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, मॉडल सिलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग आती है. तो यहाँ हम रिग्रेशन की बात करेंगे, जिसमें हमें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देखना है. तो आइए हम देखते हैं उसको कैसे इंपोर्ट करें. यहाँ पे हम sklearn का लीनियर मॉडल मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे और उससे हम लीनियर रिग्रेशन क्लास को इंपोर्ट करेंगे. इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, sklearn.linear-model.linear-regression. इससे हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स, मल्टीपल डिपेंडेंट यानी कि 2 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूज़ करके
एक आउटकम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की ओर, जो कि है कोड एक्सरसाइज। यहाँ पे हम एक कोड एक्सरसाइज यूज़ करेंगे जिससे हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करके ब्लड प्रेशर की वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे यूजिंग द एज एंड वेट वैल्यूज फ्रॉम अ गिवन डेटा सेट। ये हम एसक्यूएल की लीनियर रिग्रेशन लाइब्रेरी से प्रिडिक्ट करेंगे। तो ये हमारा कोड सेट हो गया, डेटा सेट हो गया जिसमें ब्लड प्रेशर दिया गया है और उनके करस्पॉन्डिंग एज इन ईयर्स एंड वेट इन पाउंड्स दिया गया है। तो हम इस डेटा को ग्राफिकली देखते हैं। क्योंकि ये डेटा 3 डिमेंशन में है और वन वेरिएबल कैन नॉट एक्सप्लेन इट कम्प्लीटली, तो ये हमारा एज वेरिएबल और ब्लड प्रेशर वेरिएबल की साइड से देखते हैं। तो एज वर्सेस ब्लड प्रेशर इन 3D ग्राफ। यहाँ एज डेटा सेट में सिर्फ 45 से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ हमारा ग्राफ भी 45 से देख रहे हैं। 45 पे ब्लड प्रेशर इज अराउंड 130 125 के करीब, और बढ़ के 70 या 75 के बीच में 160 टू 170 पहुँच जाता है। तो ये हमारा एज वर्सेस ब्लड प्रेशर 3D मॉडल ग्राफ है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेट वर्सेस ब्लड प्रेशर। यहाँ ब्लड प्रेशर इज ऑन द वाई एक्सिस एंड वेट इज ऑन द एक्स एक्सिस। अब जैसे आप देख रहे हैं, जैसे जैसे वेट is gradually increasing, blood pressure is also increasing, which actually happens in real life. तो हम इससे देख सकते हैं कि हमारा weight versus blood pressure 3D graph is linearly increasing, almost linearly, जिसमें थोड़े थोड़े error terms हैं। अब अगर हम इस टोटल ग्राफ को कंबाइन कर दें तो एक 3D मॉडल ग्राफ आ गया है जिसमें एज और वेट को लेके ब्लड प्रेशर से कोरिलेशन बना हुआ है। जैसे जैसे एज कम है और वेट कम है, ब्लड प्रेशर इज लेस। फिर एज ज़्यादा है और वेट भी ज़्यादा है, तो वैसे वैसे ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो हाई। तो ये हमारा 3D प्लॉट हो गया है। अब मैं इसको एक्चुअली मैटप्लॉटलिब में आपको रन करके दिखाऊंगा कि हमारा ग्राफ कैसा दिखता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा ग्राफ 3D प्लॉट हो चुका है जिसमें हमारी 12 वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू द एज, वेट एंड ब्लड प्रेशर आ गई हैं। हम इस ग्राफ को थोड़ा रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया। ये हमारा एज आ गया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे वेट एंड जेड एक्सिस पे ब्लड प्रेशर। अब हमने यहाँ देखा कि एज कम है और वेट कम है, तो हमारा ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो करस्पॉन्डिंगली लेस। इस लाइन के हिसाब से इट इज अराउंड 125। देन व्हेन द एज इंक्रीजेस एंड वेट ऑल्सो इंक्रीजेस, द ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जैसे हम यहाँ देखें 180 के करीब, यहाँ पे हम देख रहे हैं 210 पाउंड्स के करीब, जहाँ की एज है 70, ब्लड प्रेशर इज अराउंड 160 विच इज़ प्रिटी हाई। तो हम जैसे देख सकते हैं एक लीनियर ट्रेंड आ गया है, एक स्कैटर या फिर ट्रेंड बेस्ड रिलेशनशिप आ गई है बिटवीन एज, वेट एंड ब्लड प्रेशर। तो यहाँ जैसे एज बढ़ रहा है, वेट बढ़ रही है, वैसे वैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे देख सकते हैं कि इट इज़ इंक्रीजिंग लीनियरली। तो रिग्रेशन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक प्लेन हम बना सकते हैं जिसमें हम उसकी रिग्रेशन वैल्यूज डाल सकते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर कैसे प्रिडिक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द एज एंड वेट। तो आइए चलते हैं हम गूगल कोलैब में, जहाँ पे हम कोड एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम एक्चुअली प्रेडिक्ट कर सकते हैं एज और वेट को लेकर द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर। तो लेट्स चेक इट आउट हाउ टू डू दिस। तो अब हम आ गए हैं अपने टॉपिक पे जिसमें हम एक कोड एक्सरसाइज करेंगे गूगल कोलैब में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूजिंग गूगल कोलैब। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है। तो एक बार हम देख लेते हैं हमारे क्या क्या टॉपिक्स होंगे इस गूगल कोड एक्सरसाइज में। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरीज एंड डेटा। सेकेंडली हम डेटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे। उसके बाद एक 3D ग्राफ एनालिसिस, जैसे कि मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया, उसको हम कैसे बना सकते हैं। फिर मॉडल फिट करेंगे, उसके बाद मॉडल से प्रिडिक्ट करेंगे वैल्यूज़, फिर मॉडल की एक्यूरेसी चेक करेंगे और लास्ट में हम अपने
गिवन एज और गिवन वेट के हिसाब से एक फाइनल प्रेडिक्शन निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज एंड डेटा में चलते हैं। यहाँ पे मैंने सारी लाइब्रेरीज और डेटा पहले ही इंपोर्ट कर रखा है, जैसे इंपोर्ट pandas as pd फॉर मेकिंग अप डेटा फ्रेम। मैटप्लॉटलिब से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। numpy हमें एरे रीशेप करने के लिए दी गई है। और लास्ट में mpl टूलकिट से, जो कि एक मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी है, उससे हम 3D ग्राफ के लिए एक्सेस 3D इंपोर्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर 3D ग्राफ एनालिसिस। तो आइए हम इसको रन करते हैं। ये हो गया है यहाँ पे रन। फिर हम देखते हैं डेटा को हम कैसे इंपोर्ट करें। तो यहाँ हम डेटा को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये आ गया हमारा ब्लड प्रेशर, एज और वेट, जिसमें कि हमारी इंडेक्सिंग 0 पे 132 ब्लड प्रेशर है, एज है 52 और वेट है 173 पाउंड्स। तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप की तरफ, जहाँ पे x को हम डेटा ब्रैकेट एज यानी कि एज वेरिएबल से हम x को स्पेसिफाई करेंगे। सिमिलरली y को हम वेट में करेंगे और z को हम ब्लड प्रेशर में। तो ये हमारी एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें x इक्वल टू डेटा एज, y इक्वल टू डेटा वेट और z इक्वल टू डेटा ब्लड प्रेशर। अब अगर हम x देखें तो हमारा x ये होगा। इसको हम रन करना भूल गए थे, तो हम यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो ये हमारे तीनों स्पेसिफाई हो गए हैं। अब हम x को लगाते हैं, तो ये हमारी x आ गई है, जिसमें सारे वैल्यूज़ आ गए हैं ऑफ एज 52, 59 से लेकर 72 तक। अब अगर हम वैसे ही y देखें तो हमारे y के सारे वैल्यूज़ आ गए हैं और सिमिलरली z के। तो ये सारे ब्लड प्रेशर के वैल्यूज़ आ गए हैं करस्पॉन्डिंग टू देयर एज एंड वेट। तो हम इसका 3D ग्राफ एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही कोड लिख दिया है, जिससे हम एक फिगर प्लॉट करेंगे, जिसमें x लेवल हमारा एज, y लेवल इक्वल टू वेट और z लेवल इक्वल टू ब्लड प्रेशर, विच स्कैटर प्लॉट जिसमें x, y और z रहेगा। तो हम इसको रन करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ आ गया है, जिसको हम एक नए टैब में देखेंगे। तो ये हमारा ऐसा आएगा पिक्टोरियली, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था कि हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा। एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। तो यूजिंग मैटप्लॉटलिब हमारा प्लॉट ऐसा आया है। तो इसको हम देख सकते हैं कोड सेल के साथ, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं। कोड सेल में हम ग्राफ को घुमा नहीं सकते हैं, मतलब उसको अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैटप्लॉटलिब में खोला है। तो अब देख रहे हैं जैसे एज, वेट और ब्लड प्रेशर। पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि एक लीनियरली बढ़ रहा है, जैसे एज बढ़ती है और वेट बढ़ता है वैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन एज एंड वेट, बोथ ऑफ देम। तो अब चलते हैं हम अपना मॉडल फिट करने। तो हाउ टू फिट अ मॉडल। इसके लिए हम पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक लिस्ट बनाएंगे, जो कि हमारे एज और वेट है। तो हमने बना ली इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू डेटा LST, जिसमें LST इज इक्वल टू एज कॉमा वेट। और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जो है डेटा ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर का जो डेटा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में है। तो हम इसको रन कर लेते हैं। और यहाँ हम sklearn के लीनियर मॉडल से लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट करेंगे। लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करने के बाद हम एक रिग्रेसर वेरिएबल से लीनियर रिग्रेशन को एक्सेस करेंगे, जिसमें हम रिग्रेसर डॉट फिट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम फिट करेंगे। इससे हमारी वैल्यू प्रेडिक्ट होंगी। तो हमारी रिग्रेसर एक मॉडल बन चुका है, जिसमें हम मॉडल फिट कर चुके हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को यूज़ करके, जो कि है ब्लड प्रेशर, एज एंड वेट। तो हम इसको रन करते हैं और यहाँ पे रन हो चुका है। अब हम वैल्यू प्रेडिक्ट करने चलते हैं। तो हम डेटा फ्रेम, जो कि हमारा डेटा, उसमें एक नया कॉलम बनाएंगे, जो कि है प्रेडिक्टेड BP, यानी प्रेडिक्टेड ब्लड प्रेशर। तो इसको हम डालेंगे प्रेडिक्टेड BP इक्वल टू रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट
प्रेडिक्ट क्लास से हम वैल्यूज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम पैरामीटर्स देंगे एक्स जो कि एरे लाइक मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जाएगा। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं। यहाँ मैंने डेटा डॉट हेड डाल दिया है पहले ही, जिससे हम देख सकते हैं कि हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ क्या होंगी। तो ये हमारी डेटा फ्रेम में एक और कॉलम आ गया प्रेडिक्टेड बीपी। जो हमारा ब्लड प्रेशर ये है 132, यहाँ प्रेडिक्टेड बीपी में 133 है यूजिंग द एज एंड वेट रिग्रेशन। यहाँ 143 है, यहाँ ऑलमोस्ट सेम है 143.4, 153, 153, 162, 164, यहाँ 2 पॉइंट्स का डिफरेंस, और लास्ट में 154, 151, अराउंड 3 पॉइंट्स का डिफरेंस। तो ये हमारा प्रेडिक्टेड बीपी आ गया है यूजिंग लीनियर रिग्रेशन विथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एज एज एंड वेट। क्योंकि ये पूरा कम्प्लीटली एक्यूरेट नहीं है तो हम इसकी एक बार मॉडल एक्यूरेसी देखते हैं। तो यहाँ मॉडल एक्यूरेसी देखते हैं। तो इसकी मॉडल एक्यूरेसी है R2 स्कोर से हम कैलकुलेट करेंगे। R2 स्कोर से हम मॉडल एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है इसकी एक्यूरेसी इज अराउंड 97%। मतलब हमारे जो डेटा सेट में हमें अगर कोई भी एज या वेट दिया है उसकी जो प्रेडिक्टेड बीपी होगी वो 97% एक्यूरेट होगी, जो कि काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है। तो एक बार हम इसका 3D मॉडल देखते हैं कि हमने जो बनाया है, हमने जो प्रेडिक्शन दी है वैल्यूज़ की, उसको हम एक प्लेन में कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक उसका मॉडल देखते हैं। ये हमारे ग्राफ का मॉडल आ गया है, जिसमें यहाँ पे हमने लेजेंड में डाला है एक्चुअल बीपी और ग्रीन में है प्रेडिक्टेड बीपी, और ये एक वायर मेश प्लेन आ गया है जो कि एक रिग्रेशन हाइपर प्लेन है 3D में। हमारे एज और वेट करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज़ होंगी अगर हम उनको इनपुट डालेंगे तो जेड एक्सिस पे प्रेडिक्टेड बीपी आ जाएगी यूजिंग दिस प्लेन। तो एक प्लेन लाइन की तरह कटता है। अब हम इसको थोड़ा रोटेट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारी सारी ग्रीन वैल्यूज़ एक लाइन में जा रही हैं, यानी कि लीनियरली प्रेडिक्ट हो रही हैं। तो ऐसे लीनियर पढ़ रहा है। और हमारी एक्चुअल ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ यहाँ थोड़े एरर टर्म्स में दिख रही हैं कि लाइन से थोड़ा ऊपर, लाइन से थोड़ा नीचे। क्योंकि हम इसको एक एंगल से देख रहे हैं तो हमें एक प्लेन लाइन की तरह दिख रहा है। इसको हम थोड़ा रोटेट करते हैं तो ये हमें एक प्लेन दिख रहा है। अब जैसा आप देख रहे हैं ये वायर मेश प्लेन है। इससे हमें डेटा एनालिसिस में बहुत मदद मिलती है। तो जैसे लीनियर रिग्रेशन में हम लीनियरली डेटा वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं, वैसे ही हम इसमें एक हाइपर प्लेन बनाते हैं जिससे हमारी वैल्यूज़ इजीली प्रेडिक्ट हो सकती हैं। और प्रेडिक्ट होने के बाद हम उसको 3D प्लॉट की तरफ से ऐसे देख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास दो ही वेरिएबल्स हैं जो कि है एज और वेट, जिससे हम ब्लड प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हमारे पास मोर देन 2 या फिर 3, 4, 5 वेरिएबल्स होते तो हम उसको 3D प्लॉट में प्लॉट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका विजुअलाइजेशन थोड़ा समझने में ठीक नहीं रहेगा। बट उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर और मशीन्स को प्रेडिक्ट करने में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट विजुअलाइजेशन में हमें समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हमारा एक्चुअल बीपी और प्रेडिक्टेड बीपी का प्लेन आ गया है, जिसमें हम एरर टर्म्स भी देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा छोटा एरर है। तो ये हमारा 3D मॉडल हो गया ऑफ द ब्लड प्रेशर, एज एंड वेट विथ अ वायर मेश प्लेन, जिसमें हमारी प्रेडिक्टेड ब्लड प्रेशर वैल्यूज़ हैं। अब हम चलते हैं अपने कोड सेल की लास्ट सब टॉपिक, जो कि है फाइनल प्रेडिक्शन। फाइनल प्रेडिक्शन में मैंने एज और वेट को इनपुट डाल रखा है और एक प्रेडिक्शन लिस्ट जो कि है एज और वेट, जिसे हम रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट से प्रेडिक्ट करेंगे, और लास्ट में हम प्रिंट करेंगे अपना प्रेडिक्टेड ब्लड प्रेशर। तो यहाँ इसको रन करते हैं कोड सेल को। अब सबसे पहले ये प्रोग्राम हमें पूछ रहा है एज क्या है। तो लेट्स पुट हम मेरी एज 18। ओके, हमारी वेट इन पाउंड्स, तो मेरा वेट अराउंड 150 है। यहाँ मैंने एंटर दिया तो मेरा प्रेडिक्टेड ब्लड प्रेशर इज अराउंड 96.72। तो ये काफ़ी एक्यूरेट है।
अब मैं इतना चेक नहीं कर सकता, बट दिस इज प्रेटी एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू द डेटा सेट वी पुट इनसाइड। तो ये हमारा फाइनल प्रेडिक्शन हो गया है। आई होप इस कोड एक्सरसाइज से आपको हेल्प मिली होगी एंड आप लीनियर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में आपने कुछ सीखा होगा। So friends, I hope this video helped you for the topic of linear regression, जिसमें हमने 3 वीडियोस में linear regression, simple linear regression, multiple linear regression using code exercises और काफ़ी सारे ग्राफ्स के बारे में सीखा। I hope this video helped. Thank you and stay tuned for more videos.